Hello and welcome everyone on my YouTube channel Mathematics Bytes। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे। उसी सीरीज में हम आगे आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो हमारे पास है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 0.6 बार। 6 बार का मतलब है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 0.666 सौ ऑन चलता जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। अब हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.6666। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखिए, एक डिजिट पे बार है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 डिजिट पे बार होगा तो हम 100 से करेंगे। तो अब हमारे क्वेश्चन में 0.6 बार है, 1 डिजिट पे बार है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.6666। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x। इधर हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के इधर एक डिजिट आ जाएगी, ये हो जाएगा 6.6666। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट 10x इक्वल टू 6.6666। फर्स्ट हमारे पास x इक्वल टू 0.6666। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 10x से 1x माइनस करेंगे, 9x हो जाएगा। 6 में से 0 माइनस किया, 6 से आगे हो जाएगा 0 0 0 0। अब हमारे पास क्या है 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाय 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। 2 बाय 3 क्या है, वो हमारा एक P बाई Q की फॉर्म में है, जहाँ पर Q की वैल्यू क्या है, वो 0 नहीं है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.7 बार। 7 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं, जिस डिजिट पे बार है वही डिजिट रिपीट होती है, तो ये हमारा है 0.4777 सो ऑन। लेट x इक्वल टू 0.4777। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, क्या मिलता है हमें 10x इक्वल टू 4.7777। ये हमारा सेकंड है। फिर वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। 10x इक्वल टू 4.7777 और x इक्वल टू 0.4777। फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिल गया 9x इक्वल टू 4.3 और x इक्वल टू 4.3/9 इक्वल टू 43 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 डेसिमल ऑफ किया इक्वल टू 43/90। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास है एक्सप्रेस 0.001 बार। 3 डिजिट पे है तो इसको हम लिखेंगे, इसका मतलब 3 डिजिट बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। 001 001 001 सो ऑन चलता जाएगा।
लेट x इक्वल टू 0.0000001 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए 3 डिजिट पे बार है, इसलिए मल्टीप्लाई 1000 से होगा। मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या हो गया 1000x इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये तीनों डिजिट डेसिमल के इधर शिफ्ट हो जाएंगी। 001.001001001 ये हमारी सेकंड इक्वेशन। फिर वही प्रोसेस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमारे पास हो गया 1000x इक्वल टू 001.001001001। नीचे हमारे पास है फर्स्ट में x इक्वल टू 0.001001001। ये हमारी सेकंड थी, ये हमारी फर्स्ट थी। माइनस कर देंगे, यहाँ पे 999x हो जाएगा, ठीक है। और 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, इधर हमारा सारा 0 हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो गया x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 999। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ P by Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विथ योर क्लास टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस्ड वाई द आंसर मेक सेंस। ये कहता है कि 0.999 को P by Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। और अब हमें मतलब ये डिस्कस करना है जो आंसर है कि उससे हमें थोड़ी हैरानी होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हम अपने टीचर से और अपने क्लासमेट से डिस्कस करेंगे कि हमारे आंसर की जो सेंस है वो क्या निकलती है। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इस प्रकार होगा, लेट x इक्वल टू 0.99999, ये हमारा फर्स्ट है। अब देखिए 99 बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि 0.9 बार है, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास क्या हो गया 10x इक्वल टू, एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगी तो 9.99999, ये हमारा सेकंड। फिर वही सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, वी गेट 10x इक्वल टू 9.99999 सो ऑन, और x इक्वल टू 0.99999 फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन से 40 माइनस करेंगे, 10x में से x माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 9x। इधर 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 और 0.00 लगा बच जाएगा सारा। तो हमारे पास क्या हो गया x इक्वल टू 9/9। अगर हम 9 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1। अब देखिए हमने क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि 0.99 को P by Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए। अब आंसर है वो हमें क्या मिला है 1 मिला है, ठीक है। अब इसलिए हमें थोड़ी हैरानी हो रही है, लेकिन इसको 1 की बजाय हम 1/1 लिख सकते हैं। अब 1 क्या है P और ये 1 क्या है Q, इसलिए ये हमारी इसकी P by Q फॉर्म है, यानी कि 1 को हम क्या कह सकते हैं कि ये P by Q की फॉर्म में है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है उसने, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17
परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। हमसे पूछा गया है कि अगर हम 1/17 को डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं तो कितने डिजिट्स हैं वो एक ब्लॉक में आएंगे, उसके बाद रिपीट होनी शुरू होंगी। और ये कहता है कि इसको आप ये जितने भी बताओगे कि इतने डिजिट्स आएंगे उसको डिवाइड करके परफॉर्म करके डिवीजन तब आंसर चेक करना है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या होता है, हमसे नंबर ऑफ डिजिट्स पूछी गई हैं तो क्या हो गया, वी नाउ दैट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द कोसेंट इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। जो रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स आती हैं वो हमेशा डिवाइजर से कम आती हैं। ठीक है, तो हेयर डिवाइजर हमारा इस क्वेश्चन के अंदर क्या है 17, तो 17 से जो छोटा नंबर है वो हमारा क्या है 16, इसलिए 1/17 है उसकी रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स हैं वो कितनी होंगी 16 होंगी। कितनी होंगी 16। अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमने आंसर बताया कि 16 डिजिट होंगी, लेकिन क्वेश्चन वाला कहता है कि डिवाइड करके चेक करो कि तुम्हारा आंसर ठीक है या गलत। अब हम क्या करेंगे कि 1 को 17 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 17 है, ये 1 है, डिवाइड नहीं होगा इसलिए स्टार्टिंग में ही हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। यहाँ 0 लगा दी। अभी भी देखिए ये 10 है, ये 17 है, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर से एक 0 इधर लगा देंगे और एक 0 इधर लगा देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 100 आ गया। 17 5 जा 85, यहाँ पे हमारे पास 15, फिर हम 0 लगा देंगे। अब हमारे पास क्या आ गया 150। अब 8 जा पे जाएंगे, 17 8 जा 136, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 14, फिर एक 0 लगा देंगे। अब हमारे पास जाएगा फिर से 8 पे, 8 जा 136। अब हमारे पास 4 रिमाइंडर है, यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे 0। 17 2 जा 32 34, हमारे पास रिमाइंडर आ गया 6। अब 17 3 जा 51, रिमाइंडर फिर से क्या हमारे पास 9, फिर 0। 17 5 जा 85, अब 5 रिमाइंडर है, 50 हो गया। 50 हो गया तो हमारे पास क्या जाएगा 17 2 जा 34, यहाँ से हमारे पास 16 रिमाइंडर, फिर 0 लगा देंगे। अब हमारा किस टाइम पे जाएगा 9 पे जाएगा। रिमाइंडर है 116 है, उसको हमें 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 17 इस पे करना है तो हमारे पास 9 टाइम पे चला जाएगा, 153 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 7 रिमाइंडर आ जाएगा। अब फिर 4 टाइम पे चला जाएगा तो 68 हो जाएगा। फिर 2 रिमाइंडर है तो 1 टाइम चला जाएगा 17। फिर हमारे पास क्या आ गया 3 रिमाइंडर, तो 3 रिमाइंडर हुआ तो फिर से क्या आ गया हमारे पास में 17 1 जा 17, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 13, 13 हो गया। अब हमारे पास क्या जाएगा 7 पे जाएगा, 119 हो जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से हमारे पास फिर 1, फिर 0 लगा देंगे, 110 हो गया। फिर 7 टाइम जाए, 7 टाइम हो गया, फिर 6 टाइम पे जाएगा। 17 6 जा 26 जा 102। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 8 रिमाइंडर हो गया। 17 4 जा 68, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 120 हो गया। फिर हमारे पास 7 पे जाएगा, रिमाइंडर है वो 120 हो गया हमारे पास। 17 7 जा 119। अब देखिए हमारे पास रिमाइंडर हो गया 1। स्टार्टिंग में हम चले थे 1 से चले थे तो रिमाइंडर है वो 1 आ गया। ठीक है, इसलिए क्या है कि अगर 1 आया है तो फिर से हमारे डिजिट्स है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। अब काउंट करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये देखिए हमारे क्या है 16 डिजिट के बाद है वो रिपीटेशन शुरू हुई है। तो यही पूछा था हमसे, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो हमने अपना आंसर चेक करने के लिए ये लॉन्ग डिवीजन किया, वहाँ से हमें मिला कि 16 डिजिट के बाद हैं वो डिजिट्स हैं वो वापस रिपीट शुरू होंगी। तो हमें किसी भी उसमें पी बाय क्यूब एक्सप्रेशन में क्या करना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने की कितने के बाद रिपीट होंगी। तो वो हमें पता चलता है कि जो हमारा डिवाइजर होता है उससे जो पहले वाला नंबर है वो हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका आंसर क्या है 16 डिजिट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोने में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।